बच्चों, आपका पद्य साहित्य इतिहास और गद्य साहित्य इतिहास पूरा हो चुका है। अब हम कथा भारती भाग से कहानी आकाशदीप समझेंगे। कहानी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। यह भारतीय संस्कृति पर आधारित, भारतीय इतिहास पर आधारित कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जैसा कि कहानी के बराबर में लिखे हुए हैं, चंपा जो कहानी की नायिका है, बुधगुप्त यह कहानी का नायक है तथा जलदस्यु है, मणिभद्र यह एक तरीके से विलेन है जिसे मारने के बाद चंपा और जलदस्यु बुधगुप्त का जीवन आरंभ होता है। बाकी शेष और अन्य सहायक पात्र हैं। कहानी कर्तव्य निष्ठा का बोध कराती है, भारतीय आदर्श प्रेम को स्पष्ट करती है। कहानी का आरंभ होता है कि सबसे पहले चंपा और बुधगुप्त की प्रथम भेंट। मणिभद्र का एक जलपोत है जहाँ चंपा के पिता जलदस्युओं से जलपोत की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और चंपा उसी जलपोत पर रह रही थी। चंपा के पिता की मृत्यु हुए अभी 1 महीना ही हुआ था कि युवा होती हुई चंपा पर मणिभद्र की कुदृष्टि पड़ी। वह मणिभद्र चंपा के साथ बुरा आचरण करने वाला था कि तभी चंपा के डांटने पर, चंपा के तिरस्कार करने पर मणिभद्र ने उसे बंदी बना लिया। इसी प्रकार बुधगुप्त भी ताम्रलिप्ति राज्य का राजकुमार था। शत्रुओं के आक्रमण से उसके पिता की हत्या हो गई थी और उसे मजबूरी में जलदस्यु का कार्य करना पड़ा था। दोनों ही बंदीगृह में होने के कारण अपनी विश्वसनीयता से मणिभद्र उसके साथियों और उसके सैनिकों का वध करके उस जलपोत को अपने अधिकार में कर लेते हैं। नायक बुधगुप्त से के मध्य द्वंद्व। अब दोनों धीरे धीरे उस जलपोत को लेकर एक अज्ञात द्वीप पर चले जाते हैं। उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा जाता है, जहाँ दोनों ही एक तरीके से उस द्वीप पर रहने लगते हैं। शेष बचे हुए विश्वसनीय सैनिक उनकी प्रजा होती है। चंपा को वहाँ रानी की तरह से प्रेम मिलता है। बुधगुप्त यह चोरी डकैती का कार्य छोड़कर वह व्यापार का कार्य करने लगता है। अब बुधगुप्त जो उस क्षेत्र का माना हुआ प्रसिद्ध व्यापारी हो गया, चारों ओर उसकी जय जयकार, उसके व्यापार की प्रशंसा होने लगी। चंपा भी उसके साथ रहते आनंद की अनुभूति करने लगी। अब बुधगुप्त के हृदय में चंपा को लेकर अंतर्द्वंद का भाव आरंभ हो जाता है। वे एक नौका के माध्यम से जब नदी में विहार कर रहे थे, तभी बुधगुप्त चंपा के सामने अपने प्रणय का निवेदन करता है। वह उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन चूंकि बुधगुप्त एक जलदस्यु था, इसलिए उसके मन में बार बार इस विवाह प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अनेक द्वंद्व, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क उत्पन्न होते रहते हैं। बुधगुप्त चंपा के सम्मुख अपने प्रणय का अर्थात अपने प्रेम का और विवाह का निर्णय घोषित कर देता है। इसे सुनकर चंपा अत्यंत दुखी होती है। वह आज भी बुधगुप्त को उस दस्यु के रूप में मानती है जिसके कारण उसके पिता की हत्या हुई थी। वह बुधगुप्त को अनेक निर्दोष यात्रियों और लोगों का हत्यारा मानती है। वह अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करती है। उसकी माँ भी कभी जल यात्रियों के लिए आकाशदीप दिखाने का कार्य करती थी, तो आज वह भी बुधगुप्त के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना नहीं चाहती। उसकी कर्तव्य निष्ठा जागृत हो जाती है। वह बुधगुप्त से कहती है कि वह बुधगुप्त के प्रेम को स्वीकार करती है, परंतु वह उससे विवाह नहीं कर सकती। बुधगुप्त चारों ओर विवाह की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन चंपा के हृदय में अंतर्द्वंद मचा रहता है। वह अंततः बुधगुप्त के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। चंपा के हृदय में बुधगुप्त के प्रेम के प्रति विरक्ति जागृत हो जाती है। वह अपना संपूर्ण जीवन अपनी प्रजा
अपने जल यात्रियों के लिए समर्पित करना चाहती है और बुधगुप्त के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। बुधगुप्त अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने देश ताम्रलिप्ति लौट जाता है। चंपा विरक्त भाव से जागृत होकर उसी द्वीप पर रहते हुए आकाश स्तंभ पर आकाशदीप प्रज्वलित करने का, दिखाते रहने का, आकाशदीप दिखाकर यात्रियों को मार्गदर्शन दिखाने का एक निर्णय हाथ में लेती है और उसका जीवन इस कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण हो जाता है। सारा जीवन अपनी प्रजा के लिए समर्पित हो जाता है। कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है।